Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today our topic for discussion is H&E stain, hematoxylin and the eosin stain. तो जो H&E स्टेन है, हेमाटोजाइलिन एंड एओसिन स्टेन है, ये क्या हमारी रूटीन में हम हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेन यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द introduction about the H&E staining. Hematoxylin and eosin staining is the most widely used staining technique in histopathology. It is a principal stain for demonstrating the nucleus and cytoplasmic inclusions. तो जो H&E stain है वो हम most widely रूटीन में यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक inclusions. Hematoxylin is a natural dye that is extracted from a heartwood of tree Hematoxylum campestinum, which when oxidized it forms a hematine. तो जो हमारी हेमाटोजाइलिन है वो क्या है, एक नेचुरल डाई है जो हमें एक ट्री से मिलती है. हम इसे एक ट्री से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस ट्री का नाम है हेमाटोजाइलम कैम्पेचिनम. अगर आप एग्ज़ाम में ट्री का नाम लिख के आते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. तो इस ट्री से हमें मिलती है डाई, और हम इस डाई को जब ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें जो हमारा स्टेनिंग प्रोडक्ट है हेमाटीन वो मिल जाता है. हेमाटीन ऑन इट्स ओन हैव ए पुअर एफिनिटी फॉर द टिश्यू. तो जो हमें आफ्टर ऑक्सीडेशन हेमाटीन प्रोडक्ट मिला है फॉर द स्टेनिंग, तो उसके टिश्यू को स्टेन करने की जो एफिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है एफिनिटी. वो अपने खुद से क्या है टिश्यू को एक प्रॉपर कलर प्रोवाइड नहीं कर सकता. इट रिक्वायर्स ए मॉर्डेंट टू रेंडर इट अफेक्टिव. तो उसको अफेक्टिव बनाने के लिए हेमाटीन को, उस प्रोडक्ट को फॉर द स्टेनिंग ऑफ टिश्यू, तो हम एक उसमें ऐड करते हैं, मॉर्डेंट ऐड करते हैं. तो मॉर्डेंट क्या है? मॉर्डेंट इज ए सब्सटेंस दैट लिंक्स द टिश्यू एंड द स्टेन एंड देयर बाय ब्रिंग अबाउट द स्टेनिंग रिएक्शन बिटवीन दैम. तो मॉर्डेंट क्या है? एक टिश्यू और स्टेन के बीच में बाउंड कर देता है उन दोनों को, टिश्यू को और स्टेन को आपस में, उनमें एक लिंक बना के उनको आपस में जोड़ देता है, अच्छी तरह से बाउंड कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टेन है हेमाटीन जो हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ हेमाटोजाइलम, तो उसके थ्रू क्या है जो स्टेनिंग है वो टिश्यू की प्रॉपरली हो जाती है विद द एडिशन ऑफ द मॉर्डेंट. On the basis of use of the mordant, hematoxylin solutions can be classified as under. तो मॉर्डेंट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं लैब में, उसके बेसिस पे जो हेमाटोजाइलिन सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ टिश्यू, तो उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाइड करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा एलम हेमाटोजाइलिन, सेकंड वन इज़ द आयरन हेमाटोजाइलिन, थर्ड वन इज़ द टंगस्टन हेमाटोजाइलिन, फोर्थ वन इज़ द lead hematozylin, and fifth one is the molybdenum हेमाटोजाइलिन. तो ये 5 हेमाटोजाइलिन है स्टेनिंग मॉर्डेंट बेस्ड स्टेनिंग सॉल्यूशंस हैं जो हम लैब में यूज़ करते हैं. लेकिन जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं डेट इज़ द एलम बेस्ड हैरिस हेमाटोजाइलिन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हेमाटोजाइलिन इन द लैब. तो एलम बेस्ड जो हैरिस हेमाटोजाइलिन है मेनली रूटीन में हम वही लैब में यूज़ करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर्स. तो ऑन द अदर हैंड जो हमारी एओसिन है डेट इज़ ए सिंथेटिक डाई विच इज़ ड्राइड फ्रॉम द फ्लोरिसिन. तो जो एओसिन है वो एक सिंथेटिक डाई है जो हम खुद लैब में प्रिपेयर करते हैं और वो फ्लोरिसिन से हमें मिलती है. तो ये इंट्रोडक्शन थी अबाउट द हेमाटोजाइलिन एंड द एओसिन स्टेनिंग के दोनों जो स्टेन्स हैं हमें कहाँ से मिलती हैं और हम उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं. द नेक्स्ट प्रिंसिपल कि H&E स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है. हेमाटोजाइलिन इज ए बेसिक डाई दैट स्टेन्स द एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, एग्जाम्पल न्यूक्लियस, वेयर एज द एओसिन इज ए एसिडिक डाई दैट स्टेन्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म. तो ये हमें पता है कि जो सेल का एसिडिक पार्ट है, एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल अट्रैक्टिव अबाउट द बेसिक डाइज and basic part of the cell attractive to the
एसिडिक डाइज। तो जो सेल का बेसिक पार्ट है वो एसिडिक डाई को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, रिटेन करेगा, और जो एसिडिक पार्ट है सेल का वो बेसिक डाई को अपने अंदर रिटेन करके रखता है। तो जो हमारी हेमाटोजाइलिन है डेट इज़ द बेसिक डाई। तो हेमाटोजाइलिन एज ए हम बेसिक डाई यूज़ करते हैं। तो वो सेल जो कंपोनेंट का एसिडिक पार्ट है डेट इज़ द न्यूक्लियस। तो मेनली हमारा जो किसी भी सेल का न्यूक्लियस है वो मेनली किस चीज़ का बना होता है, डीएनए या फिर आरएनए का। तो दोनों एसिड हैं, तो उससे जो एसिडिक पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी सेल का न्यूक्लियस। एंड ऑन द अदर हैंड जो साइटोप्लाज्म है डेट इज़ द बेसिक पार्ट। तो एओसिन जो डाई है डेट इज़ द बेसिक डाई, वो किसको स्टेन करेगी, एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल डेट इज़ द न्यूक्लियस। एंड एओसिन हमारी जो डाई है डेट इज़ द एसिडिक डाई डेट स्टेन्स द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द cell that is the cytoplasm. Then alum act as a mordant and hematoxylin containing alum stains the nucleus blue which turns red in the presence of acid and dark blue in the presence of alkali. तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हेमाटोजाइलिन डाई हम यूज़ करते हैं वो अकेली उसकी एफिनिटी जो पावर है किसी भी टिश्यू को या सेल को स्टेन करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उसे अपनी जो पावर है उसे इंक्रीज़ करने के लिए एक मॉर्डेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है एलम बेस्ड हैरिस हेमाटोजाइलिन स्टेन है जो वो मेनली रूटीन में यूज़ करते हैं। जो मॉर्डेंट जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या है, टिश्यू में और स्टेनिंग जो सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें एक बाउंड बना देता है, एक लिंक बना देता है, जिससे जो स्टेनिंग है वो प्रॉपरली हो जाती है। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो लाइट ब्लू कलर का स्टेन होगा। The differentiation is achieved by treating the tissue with acid solution and then with the alkali solution. तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेमाटोजाइलिन जो हमारी बेसिक डाई है उससे स्टेनिंग करेंगे। जब हम प्रोसीजर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जब हम उससे डाई करते हैं तो जो पूरा सेल है वो उसका कलर ले लेता है, लेकिन उसके बाद हम एसिड और अल्कली सोल्यूशन में उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जिससे जो एसिडिक पार्ट है वो तो ब्लू कलर का ही रहेगा, यानी कि न्यूक्लियस ब्लू कलर का लेगा, लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म हो गए, जो साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स हैं वो जो डिफ्रेंशिएशन वाले प्रोसेस में अपना जो कलर है वो रिमूव कर देंगे। देन द काउंटर स्टेनिंग इज़ डन बाय यूजिंग द एओसिन सोल्यूशन विच इम्पार्ट्स द पिंक कलर टू द साइटोप्लाज्म। देन लास्ट में हम जब करते हैं काउंटर स्टेनिंग करती हैं एओसिन सोल्यूशन को यूज़ करके, तो जो हमारे सेल के एसिडिक पार्ट है डेट इज़ द साइटोप्लाज्म वो उसे एज ए पिंक कलर जो है वो स्टेन कर देगा। तो ये प्रॉपर प्रिंसिपल था हेमाटोजाइलिन एंड एओसिन डाई का। देन नेक्स्ट रिएजेंट्स हम इसमें कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएजेंट है डेट इज़ द हैरिस हेमाटोजाइलिन। तो इसमें हम हेमाटोजाइलिन क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं 1 ग्राम, अल्कोहल 95% अल्कोहल 10 ml, अमोनियम एंड पोटाशियम एलम 20 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 200 ml एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड 0.5 ग्राम। तो हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे लैब में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिज़ोल्व करनी है हेमाटोजाइलिन इन अल्कोहल इन ए वाटर विद ए पेस्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है अल्कोहल के साथ जो हेमाटोजाइलिन डाई है उसे डिज़ोल्व कर लेंगे। देन हमने जो एलम है उसे हमने डिज़ोल्व करना है इन वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में हम जो एलम है हीट यूज़ करके उसे डिज़ोल्व कर लेंगे। देन मिक्स द हेमाटोजाइलिन सोल्यूशन जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था विद द एलम सोल्यूशन जो हमने सेकंड स्टेप में बनाया था, वाइल द लेटर इज़ हॉट। जब वो थोड़ा गर्म ही हो तब हमने उन दोनों जो सोल्यूशंस हमने पहले प्रिपेयर किए हैं हेमाटोजाइलिन वाला और एलम वाला उनको आपस में मिक्स कर देना है। ब्रिंग द बॉयल एज क्विकली एज पॉसिबल। मिक्स करने के बाद हमने उसे बॉयल करना जितनी जल्दी हो सके। देन ऐड 0.5 ग्राम mercuric oxide. Immediately remove the content from the flame and cool as rapidly as possible in running tap water. Filter the content and store in a brown colored bottle. तो लास्ट में हमने 0.5 ग्राम जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद हमने जो हमारा सोल्यूशन है स्टेनिंग का उसे फ्लेम में से रिमूव करके जितना जल्दी हो सके उसे हमने रनिंग टैप वाटर के अंदर कूल कर लेना, ठंडा कर लेना। देन उसके बाद हम उसे फ़िल्टर करके ब्राउन बॉटल में स्टोर करके रख लेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हैरिस हेमाटोजाइलिन के। उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से सोल्यूशंस डाल रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर रहे हैं।
द नेक्स्ट जो हमारा सोल्यूशन डेट इज़ द एओसिन सोल्यूशन। तो इसमें हम एओसिन वाई येलो एओसिन यूज़ करेंगे 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 80 ml, 95% अल्कोहल 320 ml एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 0.4 ml। तो इसकी प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिज़ोल्व करना है एओसिन इन डिस्टिल वाटर एंड देन उसमें हमने ऐड कर देना है 95% अल्कोहल। तो इस फाइनल मिक्सचर में हमने सेकेंड स्टेप में जो है 0.4 ml जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो ऐड कर देना है। दिस सोल्यूशन इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर फॉर द सेवरल मंथ्स। तो इस सोल्यूशंस को हम रूम टेम्परेचर में कई महीनों तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा अदर एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग में, तो फर्स्ट है हमारा डाइल्यूट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.5%। इसमें हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे 2.5 ml एंड डिस्टिल वाटर 500 ml। देन सेकेंड जो हम सोल्यूशन यूज़ करें दैट इज़ द डाइल्यूट अमोनिया वाटर। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग अमोनिया लेंगे हम 1.5 ml एंड डिस्टिल वाटर 500 ml। तो ये सॉल्यूशंस हो गए हमारे जो हम यूज़ करते हैं H&E स्टेनिंग में। देन नेक्स्ट आ जाता है कि स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है। तो स्टेनिंग प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप है हमारा डेट इज़ द डीपैराफिनाइजेशन। तो डीपैराफिनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमने जब टिश्यू प्रोसेसिंग की उसके लास्ट वाले स्टेप में जो हम टिश्यू की एम्बेडिंग करते हैं इन पैराफिन वैक्स, उस वैक्स को हमने टिश्यू में से रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो पैराफिन वैक्स है वो स्टेनिंग सोल्यूशन के साथ मिक्सेबल नहीं होती, मिक्स नहीं हो सकती। तो वो प्रॉपर जो स्टेनिंग नहीं हो सकती इन द प्रेजेंस ऑफ द पैराफिन। जब हम उस पैराफिन को रिमूव कर देंगे तब जो टिश्यू सेक्शन है वो प्रॉपरली स्टेनिंग ले लेगा। तो फर्स्ट डीपैराफिनाइजेशन, ट्रीट द सेक्शन विद ज़ाइलिन इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग इट आउट फ्रॉम द ड्राइंग ओवम। तो हमने जो हमारा टिश्यू सेक्शन है उसे किसी भी ड्राइंग ओवन में रखना है, या फिर हम फ्लेम के ऊपर भी उसे रख के थोड़ा मेल्ट करके जो पैराफिन है वो रिमूव कर सकते हैं। ओवन से निकालने के बाद हमने उसे ज़ाइलिन में ट्रीट करना है। रिपीट द ज़ाइलिन ट्रीटमेंट विद एजिटेशन 3 to 4 minutes इन ईच। तो ज़ाइलिन ट्रीटमेंट हमने 2-3 बार यूज़ करना है और 3 से 4 मिनट रखना है हर एक सोल्यूशन में। तो डीपैराफिनाइजेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आता है दैट इज़ द हाइड्रेशन। तो 2 वर्ड हैं, डिहाइड्रेशन एंड द हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू, और हाइड्रेशन का मतलब है कि हमने उसमें जो टिश्यू में जो वाटर कंटेंट है उसे डालना, हाइड्रेट करना टिश्यू को। तो हाइड्रेशन वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्रेन द ज़ाइलिन को ड्रेन कर देंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप में यूज़ की थी, एंड हाइड्रेट द सेक्शन बाय पासिंग थ्रू द डाउनग्रेडेड ऑफ अल्कोहल बाथ्स। जो ज़ाइलिन है उसे रिमूव करने के बाद हमने टिश्यू को जो है अल्कोहल्स डिफरेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जो हमारे अल्कोहल हैं वो यूज़ करके उसे हाइड्रेट करना है। जैसे हम पहले 100% यूज़ करेंगे, 90%, 80%, 70%, डिक्रीजिंग अमाउंट हमने यूज़ करनी है अल्कोहल की फॉर द हाइड्रेशन। देन उसके बाद हम वाटर में उसे पास करेंगे फॉर 30 to 60 सेकेंड्स इन ईच। जब हमने अल्कोहल में पास करना है वो भी 30 to 60 सेकेंड्स हैं, जब हमने वाटर में पास करना है उसमें भी हमने 30 to 60 सेकेंड्स पास करना है। देन हाइड्रेशन के बाद हमने वॉश कर लेना है डिस्टिल वाटर में, रनिंग टैप वाटर में। जो हमारा साइड पे सेक्शन है उसे हमने प्रॉपरली ड्रेन कर लेना है। ड्रेन करने के बाद हमने क्या उसकी प्राइमरी स्टेनिंग करनी है। तो जो प्राइमरी स्टेनिंग में हम H&E स्टेनिंग में जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं दैट इज़ द हेमाटोज़ाइलिन। तो हमने स्टेन करना है सेक्शन को विद हैरिस हेमाटोज़ाइलिन फॉर 3 to 5 minutes or longer depending upon the age of the stain and to the some extent of the fixative and drain well। तो जो भी स्टेनिंग के टाइमिंग हम जो यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी हर एक की बुक में जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे हर एक लैब में भी हम डिफरेंट टाइमिंग यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप सोल्यूशन कैसा प्रिपेयर कर रहे हो, और जो आप स्टेनिंग प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू लैब स्टैंडर्डाइज होता है। तो जो टाइमिंग है वो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है आपकी बुक में भी, और जब आप प्रैक्टिकली लैब में करोगे तब भी हर एक लैब टू लैब जो टाइमिंग है स्टेनिंग की वो अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन
वो है क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आपको एक मेन प्रोसीजर पता होना चाहिए हमने कैसे करना है। जब आप बाद में लैब में जाओगे, प्रोसेसिंग करोगे, स्टेनिंग करोगे अपने हाथों से, तब आपको जो प्रॉपर टाइमिंग है वो पता चल जाएगी। तो मैक्सिमम हमने 3 to 5 मिनट्स जो से है हैरिस हेमाटोक्साइलिन में स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद हमने उसे प्रॉपरली ड्रेन कर देना है स्टेन को सेक्शन में से। देन उसके बाद हमने वॉश कर देना रनिंग टैप वाटर में। देन नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता दैट इज़ द आफ्टर प्राइमरी स्टेनिंग हमारा डिफ्रेंशिएशन वाला जो है स्टेप आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली स्टेन हुआ है कि नहीं हुआ। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमने क्या करना है, क्विकली डिप द स्लाइड्स इन एंड आउट ऑफ 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमने जो स्लाइड है उसे क्विकली डिप करना है 0.5% HCl में। दिस विल ऑर्डिनरी टेक ओनली फ्यू डिप्स एंड शुड बी चेक्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमने कुछ थोड़े डिप्स करने हैं, देन उसके बाद जो हमारा सेक्शन है उसे हमने अंडर माइक्रोस्कोप चेक कर लेना है। गुड डिफ्रेंशिएशन इज प्रेजेंट when the nuclei are well stained dark purple and the rest of the tissue is very pale। तो जो अगर हमारी जब हमने डिप किया उसे 0.5% HCl में, तो जो अगर हमारी डिफ्रेंशिएशन जो अच्छी होगी तो उसमें क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस पार्ट है वो प्रॉपरली स्टेन्ड होगा, ब्लू डार्क पर्पल या ब्लू कलर का हमें दिखाई देगा। जो बाकी टिश्यू कंटेंट है वो हमें थोड़े पेल कलर के दिखाई देंगे। कीप द स्लाइड वेट ड्यूरिंग द चेकिंग। जब हमने चेकिंग करनी है स्लाइड हमारी पूरी तरह से ड्राई होनी चाहिए। इफ़ द न्यूक्लियर आर नॉट डार्क इनफ रिंस इन डिस्टिल्ड वाटर एंड रिपीट द स्टेनिंग प्रोसेस। अगर हमारी जब हमने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो प्रॉपरली स्टेन नहीं हुआ, उसने जो है जो जितनी डाई चाहिए जितना कलर चाहिए वो रिटेन नहीं किया, तो उस कंडीशन में हमें दोबारा से सेक्शन को डिस्टिल्ड वाटर में रिंस करके जो स्टेनिंग वाला प्रोसेस है वहाँ पर हम रिपीट कर लेंगे। रिपीट करने के बाद फिर हमने डिफ्रेंशिएशन करके उसे अंडर माइक्रोस्कोप चेक कर लेना है कि स्टेनिंग प्रॉपर हो गई है या नहीं हुई है। देन उसके बाद हमने फिर उसे वॉश कर लेना है। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आफ्टर डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ द ब्लूइंग। तो ब्लूइंग में हम क्या करते हैं, डिप सेवरल टाइम्स इन डिल्यूट अमोनियम वाटर, द सेक्शन विल चेंज टू द ब्लू कलर। तो जो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन जब न्यूक्लियाई ने प्रॉपर डार्क कलर ले लिया है ब्लू या पर्पल, तो हम उसे जो कलर है उसे प्रॉपरली देखने के लिए या प्रॉपरली स्टोर करने के लिए उसकी ब्लूइंग करते हैं। तो ब्लूइंग करने के लिए हम नॉर्मली जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर या टैप वाटर वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम डाइल्यूट अमोनियम वाटर यूज़ करते हैं और लिथियम कार्बोनेट भी हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट। तो इनमें हमने डिप करके सेवरल टाइम्स, देन सेक्शन का जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। देन उसके बाद हमने रिंस कर लेना है, वॉश कर लेना है टैप वाटर में। देन आफ्टर रिंस इन 95% अल्कोहल। उसके बाद हमने क्या करना है, काउंटर स्टेन करनी है। आफ्टर ब्लूइंग के बाद क्या हम करेंगे, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ द काउंटर स्टेनिंग। तो काउंटर स्टेन करने के लिए हम जो है एओसिन डाई यूज़ करेंगे। एजिटेट इन एओसिन स्टेनिंग सोल्यूशन फॉर 10 to 60 seconds डिपेंडिंग अगेन on the staining intensity desired and the age of the stain. Drain the stain before going to the next step. तो काउंटर स्टेन एओसिन के साथ हम करेंगे 10 to 60 seconds। टाइम वही डिपेंड करता है लैब टू लैब और बुक टू बुक। तो स्टेनिंग करने के बाद, काउंटर स्टेन करने के बाद हमने ड्रेन कर लेना सेक्शन को नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद। तो काउंटर स्टेनिंग करने के बाद, वॉशिंग करने के बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे दैट इज़ द डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हम क्या करेंगे, जो वाटर कंटेंट है टिश्यू सेक्शन में से उसे रिमूव करेंगे। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए हम क्या है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ जो अल्कोहल है वो यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि हाइड्रेशन में हम डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल यूज़ करते हैं, और डिहाइड्रेशन में हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ करेंगे ऑफ द अल्कोहल। जैसे हमने 50% किया, 60, 70, 80, 90, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% हमने यूज़ कर ली। तो 30 to 60 जो सेकेंड्स है हमने हर एक अल्कोहल डिप में उसे रखना है सेक्शन को। डिहाइड्रेशन करने के बाद हमने क्या करनी है, क्लीयरिंग करेंगे हम। जो क्लीयरिंग वाला प्रोसेस है वो हम जाइलिन में करते हैं। तो क्लीयरिंग वाले प्रोसेस में जो हम टिश्यू में अल्कोहल है उसे रिमूव कर देते हैं। तो हमने 2 चेंजेस करने हैं जाइलिन के, टाइमिंग वही 30 to 60 seconds रहेगी इन ईच सोल्यूशन।
देन क्लियरिंग करने के बाद हमने उसे माउंटिंग कर लेना है। तो माउंटिंग करने के लिए जो मेन हमारा मीडिया हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द DPX। तो DPX मीडियम यूज़ करके माउंटिंग मीडिया हमने स्लाइड को जो है वो माउंट कर लेना है। देन हम उसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो माउंटिंग करने का पर्पस क्या होता है कि जो माउंट की हुई स्लाइड है उसे हम काफ़ी सालों तक जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर हमने इन फ्यूचर भी इस स्लाइड को दोबारा से देखना है, अगर हमने स्लाइड को प्रॉपरली माउंट किया हुआ है तो उसकी जो सेल स्ट्रक्चर है, टिश्यू स्ट्रक्चर है, वो जैसे ही हमने स्टेन की है वैसे ही रहेगी, वो फेड नहीं होगा स्टेनिंग कलर, अगर हमने स्टेनिंग माउंटिंग प्रॉपरली की हुई है। तो उसे हम उस स्लाइड को हम अगर 10-15 साल बाद भी देखते हैं तो हमें जो स्टेनिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रॉपरली वैसे ही दिखाई देंगे। तो माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें रिजल्ट्स में क्या क्या दिखाई देगा। तो रिजल्ट्स में हमारा जो न्यूक्लियस है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा हमें। साइटोप्लाज्म जो है वेरिंग शेड्स ऑफ द पिंक कलर। तो जो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं उनके कलर जो पिंक टोन में होंगे, लेकिन जो शेड्स हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, किसी का डार्क होगा, किसी का लाइट होगा, पिंक ऐसे होगा, लेकिन टोन जो है वो पिंक ही होगी कलर की साइटोप्लाज्म में। देन जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो हमारे ऑरेंज रेड कलर के हमें दिखाई देंगे आफ्टर H&E staining। So this is all about the H&E staining which is routinely used in the histopathology for the demonstration of the tissue structure and the cell structure. Thanks for watching. If you like my videos, please subscribe, like, share and comment on my channel. Thank you.